एक समृद्ध समाज और देश के लिए हमारी महिलाएं बुनियाद होती हैं, क्योंकि महिलाएं घर बनाती हैं, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। आज देश के विकास और तरक्की में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिला के चलती हैं। वो अपने घर का और बाहर का बड़ी अच्छी तरीके से सामंजस्य बिठा के चलती हैं, पर इन्हीं के चलते वो अपना ध्यान देना भूल जाती हैं। बेवक्त खाना खाना, हेक्टिक लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल की वजह से वो अनेकों बीमारियों से घिर जाती हैं। आजकल की महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है PCOS और PCOD, जो कि बड़ी आम प्रॉब्लम है महिलाओं में। इन्हीं का निवारण करने के लिए और इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांगी नेगी हैं हमारे साथ, जो कि इन्हीं क्वेश्चन आंसर या मिथ और फैक्ट्स के बारे में सब बताएंगी। मैम, वेलकम मैम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मैम, ये जो लेडीज़ में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है PCOS और PCOD की, ये बेसिकली है क्या? देखिए, जैसे नाम ही हमें बता रहा है PCOD या PCOS, इसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो एक ओवरी होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। उसका एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसको हम स्ट्रिंग पर्ल अपीयरेंस, गले की माला की तरह उसमें बाउंड्री में छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं। उसकी वजह से कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं पेशेंट्स में, और बहुत सारे और भी सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट को। ये सारे सिम्टम्स को मिला के एक सिंड्रोम बनता है जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। मैम, जो पेशेंट्स आते हैं PCOS के, वो क्या क्या क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आपके पास आते हैं जिसको हम पहचान सकें या अर्ली डिटेक्ट कर सकें, हाँ, कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PCOS? जो PCOS के सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत वैरायटी ऑफ सिम्टम्स लेके पेशेंट्स आते हैं। इसका कोई एक सिम्टम नहीं होता है। जैसे इसमें पेशेंट्स आएंगे कि हमारा वेट गेन हो गया, पेशेंट्स के फेस पे पिंपल्स आने लगे और शरीर में ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई, और जो बाल हैं, सर के बाल हैं, वो झड़ने लगते हैं, बट फेस पे हेयर आने लगते हैं, पिंपल्स होने लगते हैं। और पेशेंट के और भी बहुत टाइप के सिम्टम्स होते हैं। जैसे पेशेंट्स को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की तरह पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमारे 2-3 महीने हो गए मैम, पीरियड्स नहीं आए हैं, या लंबे लंबे पीरियड्स चल रहे हैं और 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग आ रही है, या फिर हैवी ब्लड फ्लो आ रहा है। तो ये कोई एक सिम्टम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम हो सकता है, या कोई एक सिम्टम भी हो सकता है कि पेशेंट्स हमें प्रेजेंट करें। और कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमारा बेबी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम जब टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है यस कि पेशेंट को PCOS या PCOD डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से उनका बेबी भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी जब हम करते हैं पेशेंट का, देखते हैं कि हाँ भाई वेट गेन हो गया है पेशेंट का, पिंपल्स हैं, बॉडी हेयर बढ़ गया है, और फिर हम कुछ लैब टेस्ट भी कराते हैं जिसमें हार्मोनल लेवल्स होते हैं, और जो कि मैं आपके आगे बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से हार्मोन लेवल्स हैं जो कि इसमें डिरेंज हो जाते हैं और उनका हमें कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वो बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट प्रेजेंट करती है, और फिर हम उन्हें ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। मैम, क्या PCOS प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करता है? जी डॉक्टर सुमन, अगर कोई कपल प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा है और उसे PCOS है, तो डेफिनेटली एक कपल जिसको कि PCOS नहीं है उससे वो डिफ़िकल्ट होगी कंसीव करने में। क्योंकि क्या होता है ना कि PCOS में जो ओवरीज हैं उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं और अंडा नहीं बन पाता। तो डेफिनेटली उसको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होगी। बट हमारे पास आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे आज के न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि हम लोग PCOS वालों को भी प्रेग्नेंट कर सकते हैं। तो ऐसे डेफिनेटली असर तो करता है, बट ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ऐसा है कि हम लोग बताते हैं कि किस तरह से आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, या कुछ हार्मोन लेवल्स में गड़बड़ आई है तो वो हम ठीक करने के लिए टैबलेट्स देते हैं। तो वो कैसे भी करके वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं महिलाएं। डेफिनेटली उनको थोड़ा ज़्यादा हमें पुश करना पड़ता है एक नॉन PCOS पेशेंट के मुकाबले। मैम, PCOS की रेमेडी और ट्रीटमेंट प्लान क्या है, और हम इसको प्रिलिमिनरी स्टेज पे हम इससे कैसे बचें ताकि ये बीमारी हमें ना हो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरिएबल हैं, काफ़ी वाइड रेंज है इसके सिम्टम्स की। तो जो हम ट्रीट करेंगे वो बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ही हम ट्रीट करते हैं। मान लो कि कोई पेशेंट आ रही है जिसके कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है, पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो PCOS निकली, तो हम पीरियड्स की प्रॉब्लम को ट्रीट करेंगे
और फिर हम उसे एक जनरलाइज ट्रीटमेंट बताएंगे PCOS का। अगर उसके हार्मोन्स गड़बड़ हैं, एक सीरम इंसुलिन लेवल्स होते हैं वो हम देखेंगे, मेल हार्मोन्स होते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो हम देखेंगे। अगर ये डिरेंज्ड है, अगर इनकी जो वैल्यूज़ है वो नॉर्मल वैल्यू से ऊपर हैं, तब हम इनको ठीक करने के लिए मेडिकेशन देंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई कपल आ रहा है कि जिनका बेबी नहीं कंसीव हो रहा, तो हम उनको एग बनाने की दवाई देंगे। कौन से स्टेज पे प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम उनको टैबलेट्स देंगे। अगर पेशेंट आ रही है कि पिंपल्स हो गए और फेस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, हेयर ग्रोथ हो रही है, तो हम उसको उसकी रेमेडी देंगे। और एक PCOD का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हम उनको बताएंगे अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल्स। और दूसरा जनरलाइज ट्रीटमेंट जो आपने पूछा कि कैसे हम इससे बचें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल कि हम इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। देखिए, इससे हम बच सकते हैं कि अगर हमारे लाइफस्टाइल हम मॉडिफाई कर लें, तो अगर हम जंक फूड नहीं खाएं तो, और नियमित हम योगा करें, जुम्बा करें या किसी भी रूप में कैलोरी बर्न करें, तो हम इससे बच सकते हैं। और डेफिनेटली और हमें ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं PCOD सिम्टम से हम ओवरकम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि PCOS में हम सब दवाइयाँ ही खाएं। सबसे पहले हम पेशेंट को कहते हैं अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए, कि जंक फूड खा रहे हो, हाँ जंक फूड कट डाउन कर दो, कैलोरीज कट डाउन कर दो, तो PCOD ठीक होने लगता है। और अगर कोई ज़्यादा हार्मोनल लेवल्स गड़बड़ है तो हम उनको हार्मोन्स तब स्टार्ट करते हैं, वैसे हम लोग स्टार्ट नहीं करते। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन PCOD। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हेल्दी खाएँ, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो हम PCOS से बच सकते हैं। ये आपने देखा कि डॉक्टर हिमांगी नेगी ने बखूबी इस बीमारी को कितने सिंपल वे में समझाया, जिससे हम इस चीज़ से डरते हैं कि PCOS है क्या, इसके सिम्टम्स, इसकी रेमेडी, इसका ट्रीटमेंट। हाँ, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सेल्फ इम्पोज बीमारी है कि जैसे हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगी तो फिर ये हमें हो जाएगी। तो बस छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम इनसे बच सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो इतने सिंप्लीफाइड वे में मैम ने इतने बखूबी समझाया है कि अगर हम इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में उतार लेंगे तो हम इस बीमारी से ईजिली बच सकते हैं। तो इसी के साथ मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इट वॉज माई प्लेजर टू हैव यू ऑन दिस चैनल। हम आगे भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।